संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज जैसे अभी आपने सुना ये खुशखबरी की समागम की तिथियां जो हम सबके हिस्से आई हैं, और माध्यम चाहे इस बारी वर्चुअल होगा, अपने घरों में ही आनंद लेंगे और हर बारी की तरह नहीं कि समागम के वेन्यू पे पहुँचे, समालका पहुँचे, पर जो एक आनंद है, एक रहमत मिलनी है, उसका तो हर हृदय तक वैसे ही पहुंचना है, चाहे एक शरीर रूप में ग्राउंड में नहीं, घर पे ही होंगे। तो दातार सभी को जहां एक ऐसी ये समागम रूप की रहमत है, उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हम सब उन दिनों भी, और चाहे वो सेवा का जज्बा, चाहे पहले समागम से ग्राउंडों में समागम सेवा होती या कुछ भी इस तरह जो योगदान होता, तो कोई भी अपने मन में उस तरह वो बात ना आने दे कि इस साल तो हमसे कोई सेवा नहीं हुई, क्योंकि इस साल वही हमारी सेवा है कि एक समाज के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे हमने ये पैंडेमिक के दौरान इस रूप में, इस स्थिति से, जो आज का टॉपिक भी है कि कण कण से शिक्षा, तो कैसे इस स्थिति से भी यही शिक्षा ली कि किस तरह अगर कोई सिचुएशन है तो हम कैसे अपने आप में तब्दीली लाएं कि वो सिचुएशन होते हुए वो फिर भी हम अपना एक मोल्ड कर लें अपने आप को। तो ये जो वर्चुअल रूप का समागम होना है वो सभी को मुबारक हो, और बाकी भी जानकारी सबको इस माध्यम से आगे आने वाले टाइम में और डिटेल भी जहाँ मिलेंगी। तो ये जहाँ आज का चर्चा का विषय जो आज है कि हमने जो वचन विलास इतने समय से सब महापुरुष कह रहे हैं अपने जीवन के उदाहरण देके भी, और किसी तरह की किस तरह से जो पूरे ब्राह्मण में ये कण कण में शिक्षा है उसको हमने अपने जीवन में उतारना है। तो ये जो लर्निंग है, ये शिक्षा है, वो ऐसी होती है कि हमने कभी भी किसी से भी किसी भी सिनेरियो में, किसी स्थिति में कुछ भी अगर सीखा, वो हमारे अंदर इस तरह ढल जाती है कि ताउम्र रहती है। तो कैसे अगर हम सोशली भी देखें कि कुछ टेक्नोलॉजी होती थी जो कुछ समय पहले की, वो आज की नहीं रही, और अगर कुछ बिजनेसेस देखें जिनके पहले चाहे कह लें कि टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वीडियो कैसेट होती थी, या एक ग्रामाफोन होते थे, तो आज की डेट में तो वो टेक्नोलॉजी एक पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई। तो समय के साथ कैसे सबने सीखा कि अपने आप को अपडेट करें। जैसे आजकल भी किसी को कंप्यूटर नहीं भी आता था, इंटरनेट नहीं भी आता था, फिर भी ये एक स्थिति आई लॉकडाउन की, तो बाहर जाके अगर अपना कार्य नहीं कर पाए तो हमने सीखा कि किस तरह घर बैठे भी अपने कार्य को वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है। तो जहाँ इतना कुछ हम अपने जीवन में सीखते हैं, हर पल सीखने की, ये तो हर जगह से ही शिक्षा मिल रही है, तो कैसे हमने ये चुनाव भी करना है कि कौन सी शिक्षा रखनी है और कौन सी शिक्षा नहीं लेनी। वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कैसे अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ का उदाहरण लें तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि एक हमने अगर ये चीज़ करनी है उसको हम एनालाइज करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान हैं। तो वैसे ही हमने अगर किसी के स्वभाव में या कभी ऐसी चीज़ को देखा तो ये साथ देख लिया कि ये व्यक्ति में ये अच्छाइयाँ हैं, इसको सीखो, पर अगर ये अच्छाइयाँ नहीं, कुछ बुराई के रूप में सामने आया तो उसको नहीं सीखना। जैसे एक उदाहरण ये भी हो सकता है, अगर किसी का बिजनेस होता है और अच्छा खासा एक बड़े स्केल का, तो कोई पत्रकार कभी उस पे जाते हैं और पूछते हैं आपने जीवन में ऐसा इतना बड़ा ये सीखा किससे, तो वो आगे से व्यक्ति ऐसे भी बोलता है कि सीखा तो बहुत एस्पेक्ट्स थे, कभी कस्टमर से सीखा कि उसकी चाहत क्या है तो प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज किया, या फिर कभी ये भी सीखा कि क्या हम गलतियां कर रहे थे, ऐसा दे रहे थे जो ठीक नहीं थी, तो वो भी सीखा कि क्या रखना है अपने व्यापार के अंदर और क्या हटाना है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है
जैसे एक बात आती है, एक जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग वाली बात, कि हमने कुछ अगर सीखा हुआ है तो वो कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले वो जो सीखा हुआ है उसको भूलें, ताकि वही चीज़ कोई बेहतर तरीके से नए सिरे से फिर से सीख सकें। तो कभी उदाहरण ये भी देखें कि अगर एक पानी का अगर हम बात करें, एक ग्लास में पड़ा हो, तो वो अगर पूरी तरह भर चुका है तो उसमें और पानी कैसे डालें। तो पहले ये सीखना होगा कि वो भरे हुए पानी को ग्लास से गिराया जाए और फिर उसके अंदर नया पानी डाला जाए। तो जो एक कह लें खराब पानी था, जो एक पीने के लायक नहीं था, उसको हमने गिरा दिया और फिर जो उसके अंदर डाला वो स्वच्छ पानी डाला। तो कैसे एक ये जीवन में हमें बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हमने क्या करना है। एक बुज़ुर्गों की भी कहानी अगर इससे देखी जाए कि अपने जीवन का कितना वो साल जी लेते हैं, कितना तजुर्बा मिल जाता है, क्योंकि एक सीखने की जहाँ बात आती है, ये तो ज़रूरी नहीं कि हम सब, जब तक हमारे अपने जीवन में घटित कोई बात नहीं तो हम सीख नहीं सकते। वो तो कितनी बुक्स में से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कितने एक एक्सपीरियंस से भी। तो जहाँ बुज़ुर्गों का तजुर्बा की भी बात आती है कि इतना जीवन उन्होंने जी लिया होता है, तो उनसे भी, उनके सिर्फ बातों से, उनकी से ही कितना सीखने को मिल जाता है। तो एक बुज़ुर्गों की ही कहानी अगर देखी जाए और उनसे उनके परिवार वाले पूछते हैं कि जीवन में आपने क्या एक सारांश में समझाइए हमारे लिए, तो एक उसमें से बोलता है कि ये इतने चैलेंजेस आए, एक ये इतनी मुश्किल घड़ियाँ आई, कोई समय तो ऐसे था कि प्रतिदिन एक नई समस्या आती थी सामने, फिर भी उसको कैसे हमने ओवरकम किया, हमने कैसे बाधाओं के बावजूद उनको ऊपर से उसके लांघ गए, वो निकल गई। तो इससे मैंने तो जीवन में ये सीखा कि एक जीवन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉजिटिव बातें जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में वो बुज़ुर्ग सुनाता है अपने बच्चों को। और साथ ही दूसरे बुज़ुर्ग ने ये कहा कि ये जीवन में तो मैंने ये सीखा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो जीवन होने से अच्छा तो जीवन ना ही हो अगर सिर्फ बाधाओं को ही आना है। तो कैसे एक ही स्थिति में भी कई बार दो माइंडसेट्स हो जाते हैं। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने सीखना क्या है, छोड़ना क्या है। जैसे कभी कोई अगर हमसे ऐसी बात भी कर जाता है जो बहुत ही दिल पे चोट पहुंचाने की बात है, तो दिल तो ऐसा करता है कि अभी रिएक्शन के तौर पे अगर उसने एक शब्द बोला है जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दो शब्द ऐसे उसको सुनाऊं जो उसके दिल तक चोट पहुंचाए, ताकि उसको भी तो एहसास हो कि चोट पहुंचती है जब दिल पे तो कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है। पर उस समय अगर इस स्थिति से हम ये सीखें कि जब हमें चोट पहुंची तो हमें तो एहसास हुआ, कैसा फील होता है, अंदर से एक दर्द होता है जब दिल पे, तो कैसा महसूस होता है, तब कैसे हम अपने अंदर को काबू अगर उस समय रखें और उस व्यक्ति को आगे से कुछ ऐसा ना कह दें, उससे हमारी ही शिक्षा है कि हमने इस बात के लिए सेंसिटिविटी भी रखी कि जब दुखता है तो हर एक को एक जैसा दर्द होता है, तो फिर अगर मुझे इतना दुखा है तो मेरे बोलने से अगले को कितना दुखेगा। तो ऐसे जहाँ हमने छोटी छोटी बातों पे गौर करना है, ये शिक्षा मिलती है। चाहे कई बार शिक्षा उसी में है कि किसी ने कुछ बोला और हमने माना, तो ये जो सत्वचन का अभाव भी, कि कई बार होता है कि अगर हमारा दिमाग कोई एक चीज़ को मान नहीं रहा, पर किसी संत ने ये कह दिया कुछ ऐसा और मन से अगर उसी तरफ आया कि ये गुरु रूप बोल रहे हैं तो एक सत्वचन करो और वो चीज़ करो, तो फिर कैसे उस बात में भी शिक्षा है कि एक बात मानने वाली चीज़ की शिक्षा। तो कैसे हमारा मन जो इतना अभिमानी हो जाता है, कई बार वो ये सोचने लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझ तो किसी को नहीं है, चाहे नॉलेज हो ना हो। जैसे कई बार तो ये भी देखा गया है कि चाहे नॉलेज ना हो फिर भी अपनी बुद्धि पे एक ऐसा ढक्कन लगा देते हैं सब कि एक कुएं के मेंढक वाला स्थिति जो आता है कि फिर लगता है कि इतना बड़ा समुंदर और दायरा इतना छोटा।
तो वैसे ही हमारी थॉट्स की अपने आप को इतना मैग्नीफाई अपने ही दिमाग में किया होता है, अब इतना श्रेष्ठ खुद को मान लिया, तो फिर लगता है कि और किसी को क्या पता होगा, किसी तरह के अभिमान आ जाते हैं। तो कैसे उस समय भी हमें ये अहंकार इसको छोड़ना है, तभी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि एक भरा हुए मटके में तो फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती, एक और कुछ जल रूप नहीं और आ सकता। तो जब तक हम अपने मन का पात्र ये अहंकार से खाली करेंगे तो ही कुछ हमारे जीवन में शिक्षा बैठेगी। तो कैसे अगर मैं भरी हुई है मन में या मैं का ढक्कन लगा हुआ है, तो गुणों की बरसात होने के बावजूद मन कोई शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। क्योंकि वैसे भी एक संसार में अगर हम हैं तो हर मोड़ पर जहाँ शिक्षा है उसको कैसे उन गुणों को अपनाना है। और ये दुनिया ने तो बदलते ही रहना है, संसार ने चेंज होते रहना है। The world is so dynamic and every moment it's changing constantly, and we need to keep ourselves very updated and adapt, adjust, and that's what's going to bring success to every aspect of our life. जैसे देखा गया है कि हम अगर कोई कार्य पे भी होते हैं, कोई जॉब में एक अच्छी पोजीशन पे भी अगर कोई है, तो भी एक ये होता है कि हम कोई और स्किल और सीख लें ताकि एक अपग्रेड हो जाए हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन। तो जहाँ एक बात ये आ गई कि हमने एक सीखा, और भक्तों के जीवन में तो एक इससे और श्रेणी, एक और कह लें कि उन्होंने तो जहाँ ये मान लिया कि जीवन में हर पल सीखने से ही एक गुरसिख जो हर पल सीखता है, तो वो जहाँ सीखने की बात तो है, तो कैसे ना कि सिर्फ सीखने की चाव, पर ये एक एक्सेप्टेंस भी आनी कि हर पल हमें सीखना है और हमें कुछ नहीं आता। तो जैसे एक कोट भी है कि विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट यू डोंट नो, कि कैसे हम अगर ये जान गए कि हमें कुछ नहीं पता, वही असल में समझदारी है। और किस तरह हमें अपने जीवन में, जहाँ ये भी कहा जाता है कि जो सीख गया वो सीख गया, तो कैसे एक गुरसिख का तो हर समय एक सीखने की तरफ, एक लर्निंग की तरफ ये जर्नी चलती जाती है। कभी भी गुरसिख पूरी तरह से कुछ नहीं सीखा होता, क्योंकि अंत श्वास तक ये शिक्षा लेने की ये चाव, ये चाहना, एक मन में एक हम्बलनेस आनी कि जब कुछ आता ही नहीं, सब दातार का ही है, उसने ही कर रहा है, हमें जितनी नॉलेज है वो भी दातार द्वारा ही आई है। तो वो वर्ल्डली नॉलेज का भी अहंकार नहीं, चाहे कितनी भी हो, चाहे कितने भी समझदार हों, फिर भी मन में यही भाव कि हमें तो कुछ नहीं आता। ये जो मन का भाव है, ये एक गुरसिख के जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। एक व्यक्ति अगर ब्रह्म ज्ञानी की श्रेणी आ जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अगर उसी का ही अभिमान करने लग पड़े कि मैं एक ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो वो भी एक असल मायने में तो ज्ञान टिका ही नहीं मन में। क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए अगर कोई वर्ल्डली नॉलेज तो इतना मैटर नहीं करती, ये नहीं कि वो नॉलेज भी होनी चाहिए, पर यहाँ तो एक समर्पण है कि दातार तूने अगर इस काबिल भी बनाया कि अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छी एक नौकरी कर सके, तो फिर भी ये दातार का ही दिया है। तो हम कैसे इसको सिर्फ एक समर्पित की आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी दातार और आपने करवा लिया, तो यहाँ पे भी किसी वो बात का अभिमान ना करना। एक भक्त ने तो हमेशा गृहस्थ में ही भक्ति करनी है, तो जहाँ वो पढ़ाई लिखाई कामकाज तो एक हिस्सा बन ही जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में जहाँ ये सब होते हुए भी, पर सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, एक ब्रह्म ज्ञान ही एक जीवन के लिए एक सबसे बड़ी शिक्षा है। इसी की नॉलेज, जो ये नॉलेज है, ये दातार ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की। तो कैसे हम और कोई भी एस्पेक्ट देख लें, वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, ये माया ने ढल जाना है। तो कैसे ये एक अकेली नॉलेज जो अभी भी सत्य है, हमेशा टिकी हुई है, दिस वोंट एवर गेट ऑब्सोलीट। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ ब्रह्म ज्ञान को ही
एकमात्र शिक्षा वो अगर मानते हैं कि सचमुच इसने कभी ढलना नहीं है, हमेशा साथ रहना है इस ज़िंदगी में भी, और निरंकार से जब ये आत्मा मिल गई तो शरीर छोड़ने के बाद भी इस आत्मा को पता है कि कहाँ जाना है। तो ये जितनी भी शिक्षाएं, जितनी भी नॉलेज, जितनी भी लर्निंग, सब मुबारक जहाँ पर एक ज्ञान की, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात है, वहाँ मन का समर्पण होना। और काफ़ी बार एक मन ही सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि इतनी नॉलेज आई है तो मन हम्बल नहीं हो पाता। तो एक गुरसिक के जीवन में तो मन का समर्पण होना ही, शिक्षाएं एक ढालना अपने मन में, वही एक बात है जो गुरसिक को बाकी हर एक से न्यारा रखता है। और जिस मन में ये ब्रह्म ज्ञान टिक जाता है तो फिर वो कण कण से शिक्षा लेता है। फिर चाहे एक बच्चे का रूप हो कि हम ये नहीं देखते कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता होगा, पर अगर कोई अच्छी बात उस बच्चे ने भी कर दी तो उसको कैसे हम अपना पाएँ उस बात को। चाहे एक नेचर का भी एग्जाम्पल लें कि कैसे हम काफ़ी बार एक तुलना कर देते हैं कि इस व्यक्ति का तो इरादा इतना मजबूत, एक चट्टान की तरह, एक पहाड़ की तरह मजबूत, तो कैसे एक तुलना ये ब्राह्मण में, इस नेचर में करते हैं कि इसका कंपैरिजन, इसका ये चीज़ उसकी तरह। तो वो चीज़ें भी हमने कैसे सीखी हुई हैं कि ये नेचर में इस दातार ने इतना सुंदर जहाँ कुदरत बनाई है, तो कैसे उस कुदरत में से भी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें कितना कुछ सिखा रही हैं। तो कैसे एक घटना ये कोरोना वाली इस तरह अगर घटी है तो, और घरों में सब बंद हो गए सिर्फ परिवार के साथ ही, तो जिस घर में तो आपसी प्यार था, आपसी प्यार है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि घर का साइज़ छोटा है बड़ा है। उन्होंने इतने महीने भी खुशी खुशी आपस में एक दूसरे के साथ अपना बॉन्ड बनाते हुए और स्ट्रॉन्ग करते हुए बहुत ही सहज में जीवन जी लिया। और जहाँ चाहे घरों के बड़े साइज़ थे फिर भी आपसी प्यार नहीं था, तो उनको इतने बड़े घर में भी घुटन का ही एहसास हुआ। तो कैसे हम जीवन में ये बात को भी अपनाएं, ये सीख लें कि प्यार ही है जो हर चीज़ एक दूसरे को हमें नज़दीक रखता है। और मन से मन तक का प्यार, एक दीवारें नहीं पर प्यार, ये जब तक ना हो तो असल शिक्षा भी नहीं हो सकती। तो कैसे ये कोरोना की स्थिति आई तो हमने ये भी सीखा कि चाहे हमारे पास कितनी भी माया बटोरी हो हमने, पर वो सब किसी काम की नहीं रह जाती। ये संसार में, जीवन में हमारा जो है यहीं का यहीं रह जाएगा जब हमारा शरीर चला जाएगा। जैसे आजकल अगर कहीं जाने को ही नहीं था, लॉकडाउन था, तो चाहे हमने महंगी से महंगी गाड़ी भी खड़ी हो, बाहर वेट कर रही है गाड़ी और कहीं जाने को नहीं है, तो क्या उस चीज़ का भी होते हुए भी वस्तु कोई हम उपयोग नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में इस माया को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि इसने उस तरह उपयोगी नहीं होना है अंत तक। तो जैसे इस टाइम पीरियड में भी हमने वर्क फ्रॉम होम की बात भी की, एक ये वाला स्किल भी सीखा, वैसे ही इस साल ये समागम फ्रॉम होम जो हम सबके झोली में आया है कि घरों में बैठते हुए ही इस समागम का उसी तरह आनंद, वही सेवा भाव जो मैदानों में आप सब संतों का होता था, वो अब अपने परिवार रूप, घर रूप में ही टेक्नोलॉजी के थ्रू वो आनंद इस बार इस तरह लेंगे। और संतों का तो कभी भी कंप्लेनिंग नेचर नहीं होता, तो कैसे सहज में भी ये आनंद, ये अपॉर्चुनिटी भी अगर हम माने, ये कंप्लेन ना करें कि इस बार तो समागम जाया नहीं जाएगा, तो उसको भी एक पॉजिटिव चीज़ की तरह देखें कि इस बार तो घर की ही सहूलत में बैठे ये समागम करने को मिलेगा। तो दातार कृपा करे कि जीवन में हर एक के जहाँ सेवा, सुमिरन और सत्संग के पहलू और ज़्यादा मजबूत हों, वहाँ एक हर चीज़ में भी ये शिक्षा हमें मिल सकती है, किसी से भी, सिर्फ हम मनुष्य तक भी नहीं रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ तो ब्राह्मण से सीख लेने की बात है। तो उसी तरह हमें क्या शिक्षा किससे लेनी है, किसकी क्या अच्छाई है, उसको अपनाते चले जाएं। और जो भी किसी की नेगेटिविटी है
वो अपनाने की हमें ज़रूरत नहीं, वो सीखने की नहीं। तो दातार कृपा करे कि हमारे अंदर ऐसी शिक्षाएं, ऐसी लर्निंग्स बैठें जो वाकई ही मानवता के लिए हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर पाएँ। दातार सभी पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संत गा रहे हैं कि हमारी झोलियाँ सुखों से भर गई हैं। सदगुरु ने ऐसी कृपा की है हमारे ऊपर कि झोलियाँ सुखों से भर गई हैं। सदगुरु दातार। अब समझने वाली बात ये बन जाती है कि ऐसे कौन से सुख प्राप्त हुए हैं, कौन सा सुख यहाँ प्राप्त हुआ है सदगुरु के चरणों में आकर। वो सुख जिसको संसार सुख समझता है, दुनियावी दौलत, क्योंकि संसार से पूछते हैं या संसार में देखते हैं या संसार में विचरते हैं तो सुख, साधन, माया, इन सब के साथ ही समझा जाता है। कोई बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाए, उसको लगता है वहां सुख मिलेगा। कोई बहुत धन कमा ले, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, सब कुछ इसलिए ही कर रहा है कि सुख मिलेगा। सुख के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, माया कमा रहा है, धन कमा रहा है, संघर्ष कर रहा है, ऊंचे रुतबों पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंच भी रहा है। पर अगर इन्हीं सब सुखों की बात हो रही है तो ये वाले संसारिक सुख, मायावी सुख तो सारी ही दुनिया के पास हैं। जो जो प्रयास कर रहा है पा ही लेता है किसी न किसी मात्रा में। और जब संत ये गीत गा रहे हैं कि सदगुरु ने भरी झोलियां, सुखों से भरी झोलियां, तो जो ये संसार की उपलब्धियां हैं, संसार जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, अगर इसी सुख की बात संत भी कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस परमात्मा में विश्वास भी नहीं करते, परमात्मा को मानते भी नहीं, पर ये संसारिक सुख जिनको संसारिक नज़र से देखा जाता है वो तो इतनी बहुमूल्य मात्रा में उनके पास हैं। जो सदगुरु की शरण में नहीं भी आए, संसारिक सुख की तुलना करें तो शायद ना जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास ये मायावी धन दौलत बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है। सदगुरु की शरण में ना आना एक बात, जो परमात्मा में नहीं भी मानते, तो फिर परमात्मा को पा लेने से या सदगुरु की शरण में आने से ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है जो ये संत कह रहे हैं सुखों से भरी झोलियां। क्योंकि ये संसारिक सुख की तो बात नहीं की जा रही, ये संसारिक पदार्थों की बात तो नहीं की जा रही, ये धन दौलत की बात नहीं की जा रही। क्योंकि जिसने उसकी प्राप्ति की है वो भी सुखी तो मालूम नहीं होता। संसार में देख रहे हैं इन उपलब्धियों की प्राप्ति से कौन सुखी हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पहले से ही लिखा है, दुखिया कुल संसार, सुखी केवल राम का दास। आज की बात नहीं, शुरू से ही, जब से ये इंसान है, संसार भी है, संसार में सुख पाने की जिसने प्रयास किया है वो सुखी कब हुआ? क्योंकि जो संसारिक पदार्थ हैं, संसारिक सुख हैं, क्षणभंगुर हैं। कुछ समय के लिए कुछ सुविधा उनसे मुझे मिलती है, मन थोड़ी देर के लिए बहल जाता है, खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शायद मुझे लगता है कि मुझे सुख मिल गया है, पर फिर वही कहानी। तो संसार से सुख प्राप्त किया किसने है? कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा संसार से सुख प्राप्त हुआ है। क्षणभंगुर से सुख प्राप्त हो कैसे सकता है? खुद सोच के देखें। धूप का दिन हो, गर्मी लग रही हो, छाया की तलाश हो और आसमान में बने बादल के नीचे मैं छाया ढूंढ लूं, कितनी देर उस छाया को प्राप्त कर सकूंगा उस बादल से? हवा के झोंके से उड़ जाएगा वो बादल, फिर वही धूप में यात्रा करनी पड़ेगी।
अब छाया में जाना है या तो किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए, पर वो भी जब पतझड़ आएगी, उसके पत्ते, हरियाली, वो भी छाया देने की उसकी काबिलियत खत्म हो जाएगी। फिर या तो कोई पक्का मकान बनाया जाए जिसके अंदर मैं रह सकता हूं। संसार के साथ आसक्ति, संसार का मोह, संसार की उपलब्धियों के लिए जो मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, ये जो मोह है इंसान का, भाग रहा है संसार को हासिल करने के लिए, क्योंकि लगता है सुख मिलेगा। पर जितना हासिल करता है उसको लगता है हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं, और भाग लेते हैं और भाग लेते हैं। और फिर जो इंसान सदगुरु की शरण में आता है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है सदगुरु की कृपा से, उसका ये मोह टूट जाता है संसार से। उसे समझ आ जाता है क्षण भंगुर के पीछे भाग रहा था, पा भी लेता तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो सुख किससे मिला? सुखी राम का दास। ये राम के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर मेरा मुख हो गया। क्षण भंगुर की तरफ भाग रहा था, पा भी लेता तो सुख नहीं मिलना, खत्म हो जाना है, बदल जाना है। भ्रांति है एक इंसान को, और उस भ्रांति इतनी गहन है, वो भ्रांति इतना गहन है, वो बुलेखा कि कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सुखी कैसे हो सकता है वो इंसान बिना कुछ हासिल किए? क्षण भंगुर के पीछे दौड़ रहा है। फिर सतगुरु सही मायनों में सुखी करते हैं, ये शाश्वत या विनाशी ये मुझे दे देते हैं। इसलिए फिर सुख का प्रवेश, सुखों से भरी झोलियां, क्योंकि वो संसार जिसके मैं पीछे भाग रहा था वो तो दुख का ही कारण बना है हमेशा। जिसने कुछ हासिल किया उसके लिए भी दुख का कारण, जिसको नहीं मिला उसके लिए भी दुख का कारण, क्योंकि बदल रहा है, क्षण भंगुर है, चलायमान है, हासिल ही नहीं होता। किसी ने अगर कभी देखा हो ये नजारा कि कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है, भागता है अपनी पूंछ के पीछे, आराम से बैठा होता है, अचानक से नजर पड़ती है अपनी पूंछ पर। अब वो इतनी नजदीक दिख रही होती है आंखों के, लगता है ये तो जरा सा हिलना है और हासिल हो जाएगी। अब वो जरा सा हिलता है तो पूंछ भी जरा सा, और यूं ही गोल 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 घूम रहा है, पूंछ को पकड़ रहा है, हासिल कुछ नहीं होना। ये संसार बिल्कुल इसी तरह है, लगता है ये रहा, पहुंच गए, मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल किसी को नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता हासिल। हासिल करने लायक सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता है अविनाशी, ये राम, रमा राम, कण कण में समाया राम। ये हासिल हो जाए, इसके दर्शन हो जाएं, तो भ्रांतियां जीवन से खत्म हो जाती हैं। जो मेरे भ्रम हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जिस जीवन से भ्रम खत्म हो जाते हैं उस जीवन में सुख का प्रवेश होता है। वरना मेरे भ्रम मेरे आसपास दीवारें खड़ी करते हैं, और जो दीवारें खड़ी होती हैं वो फिर नफरत पैदा करती हैं, वो वैर पैदा करती हैं, वो बंटवारे पैदा करती हैं, वो मुझसे ऐसे कर्म करवाती हैं जो एक इंसान को शोभा नहीं देते। दीवारें सिर्फ और सिर्फ भ्रम की वजह से, और ये भ्रम सिर्फ इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार है, इसलिए भ्रम है, इसलिए फिर मैं उस भ्रम के आधार पर दीवारें बना लेता हूं। उस भ्रम के आधार पर ही संसार को पाने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, ना जाने ऐसी क्या क्या चीजें करता हूं, क्योंकि भ्रम है। अंधेरे कमरे में आज सुनी बात महापुरुषों से, रोशनी हो जाए तो वस्तु ढूंढनी आसान है, वरना अज्ञानता का अंधकार हो तो रस्सी को भी सांप मान लेता है इंसान। सतगुरु रोशनी देते हैं। ये क्षण भंगुर संसार क्षण भंगुर लगने लगता है, दिखने लगता है, समझ आ जाता है कि इसके पीछे इस प्रकार पागल की तरह दौड़ूंगा तो सुख थोड़ी मिल जाएगा, धन दौलत कमा भी ली तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सतगुरु सिर्फ ये बात
समझाते हैं, युगों युगों से यही बात इंसान को समझा रहे हैं कि सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए, हमेशा रहने वाला सुख चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वही वस्तु हमेशा रहने वाला सुख दे सकती है जो खुद हमेशा रहे। जो आज है कल नहीं, उससे मुझे हमेशा का सुख कैसे मिलेगा? जिसकी कीमत तो आज है, कल उसकी कोई कीमत नहीं, उससे सुख मुझे कैसे मिलेगा? जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए तो ये सदा से रहने वाला और सदा रहने वाला परमात्मा, इसके साथ मिलन करना होगा, इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, इसकी शरण प्राप्त करनी होगी। इस परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार, कि ये सत्य मुझे हासिल हो गया है, ये शाश्वत अविनाशी सत्ता मुझे हासिल हो गई है, इसके मुझे दर्शन हो गए हैं। सदगुरु ने इस परमात्मा को मेरी झोली में डाल दिया है। संसार मिथ्या है, मैं समझ गया। मिथ्या के पीछे अब नहीं भागेंगे तो सुख जीवन में आना प्रवेश करता है। इसलिए संत कह रहे हैं, सदगुरु ने सुखों से झोलियां भर दी, क्योंकि जो संसार की तरफ मेरी आसक्ति थी, मोह था, वो मेरे जीवन से अब खत्म हो गया है। संसार का भी आनंद ले रहे हैं, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से। इतनी जोर से नहीं पकड़ा हुआ संसार को कि कभी हाथ से वो जो आज मुट्ठी में है कल निकल जाए तो दर्द हो। आराम से पकड़ा है, समझ आ गया है कि चलाईमान है, क्षणभंगुर है। मेरा मन भी इसी तरह है, कुछ मिलता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए ही बहल पाता है उससे। और संसार में हर चीज की कीमत बदल जाती है। आज कोई चीज बहुत मूल्यवान है, जब हासिल हो जाए तो उसकी कीमत खत्म। तो ये ऐसी चीजें जो समय समय पर हर थोड़ी देर में अपनी कीमत बदल लेती है, उससे सुख मिल कैसे सकता है? इसलिए बार बार कहा है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और ये राम घट घट में समाया है, कण कण में समाया है। और इसी राम के दर्शन सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से कराते हैं। और जब इस राम के दर्शन हो जाते हैं तो भ्रम मिट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। अंधकार है, अज्ञानता है, इसलिए दीवारें हैं। दीवारें हैं अज्ञानता की वजह से। ये पता नहीं, घट घट में राम दिखता नहीं। कह तो रहा हूं पर दिख नहीं रहा। अगर दिख रहा होता तो फिर जात पात कैसे पूछते किसी की? ऊपर नीचे के भाव कैसे होते? ऊंच नीच के भाव कैसे होते? किसी को छोटा किसी को बड़ा कैसे देखते? घट घट में राम दिख जाए जिस नजर को, वो फिर ऐसी अज्ञानता वाली बातें नहीं करते, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा उस जीवन से मिट जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मीराबाई का जिक्र सुनते हैं कि बाल अवस्था से ही जो कृष्ण भगवान की आकृति थी, उससे इतना प्रेम, जहां जाएं उसको लेके जाएं, हमेशा उसको साथ रखें, इतना प्रेम। पर वो फिर भी ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है, पूरा नहीं है, कुछ कमी है। कमी तो महसूस होनी ही है, लाजमी है, क्योंकि ये जो विराट स्वरूप है इस परमात्मा का, जिसकी आकृति से वो प्रेम कर रहे थे, विराट स्वरूप जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में हाजिर है, अब जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक आत्मा कैसे पूर्ण महसूस करे, कैसे आत्मा का कल्याण हो? तो वो आकृति, बेशक उससे जितना भी प्रेम, पर फिर भी लगता रहा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। इसलिए फिर गुरु रविदास तक पहुंचे, इसलिए वहां फिर ये ब्रह्म ज्ञान लिया और उस ब्रह्म ज्ञान को लेके कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसारिक सुख तो बहुत थे,
फिर भी सुखी नहीं महसूस कर रही थी। प्रभु का यशोगान भी था जीवन में, आकृति भी थी प्रभु की, उससे प्रेम भी था, फिर भी अधूरे, फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, प्यास अभी बुझी नहीं है। प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी का सिर्फ नाम लेने से? प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी के गुणगान करने से? पानी तो पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। परमात्मा का नाम लेने से इस रूह की प्यास नहीं बुझ सकती, इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा के भ्रम नहीं मिट सकते। परमात्मा को हासिल करना होगा, देखना होगा कि परमात्मा मेरे जीवन में आना होगा, सही मायनों में आना होगा, वरना तो फिर वही अंधकार और अज्ञानता के कारण भ्रम, अधूरापन, और उस भ्रम में मैं ना जाने क्या क्या कर जाता हूं। कल शाम को लालगंज में सत्संग के लिए पहुंचे तो खूब बरसात हुई। अब बरसात तो हो ही रही थी, पर बहुत जोर से रास्ते में भी और उस सत्संग के दौरान भी बिजली, खूब जोर से बिजली कड़क रही है, बरस रही है। तो मन में ख्याल आया कि ये तो विज्ञान के कारण आज इंसान समझ चुका है कि बिजली किस कारण से बनती है। वही विज्ञान है जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम घर में जिसका उपयोग करते हैं। वरना जब तक इंसान को इस बात का ज्ञान नहीं था तो इंसान डरता था बिजली से। अभी भी जब जोर से कड़कती है तो एक बारी के लिए ध्यान जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि मालूम है कि एक वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। पर जब ये बात नहीं पता थी इंसान को कुछ सदियों पहले, तो इंसान की हालत सोचें, कितना डरता होगा इस बिजली से। और वहीं ये भ्रम था, क्योंकि उसके पीछे का ज्ञान नहीं था, तो भ्रम के कारण सोचता था कि आसमान में बैठे हुए देवता नाराज हो गए हैं, हमसे कुछ पाप हो गया है। और फिर डरता डरता, हे देवता हमें माफ कीजिए। पता नहीं कितने यज्ञ किए ऊपर बैठे देवता को शांत कराने के लिए, शायद बलियां भी चढ़ा दी होंगी ऊपर वाले देवता को शांत कराने के लिए। अब जब भ्रम मिटा, ये ज्ञान हुआ, तब ऊपर तो कोई देवता बैठा नहीं जो बिजली फेंक रहा है इंसान पर नाराज होके उससे। क्योंकि ज्ञान, रोशनी, इसी प्रकार अंधकार और अज्ञानता सिर्फ और सिर्फ भ्रमों का कारण बनती है। और आज भ्रमों के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही इंसान इंसान से वैर कर रहा है। जात पात के इस रोग से, इस रोग का मरीज बना हुआ है अज्ञानता और भ्रम के कारण। और वहीं सदगुरु फिर ये रोशनी देते हैं, इस शाश्वत की, शाश्वत सत्ता की रोशनी, इसका ज्ञान। और फिर भ्रम मिट जाते हैं, जीवन में प्रेम आ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र सुना आज सत्संग में कि अर्जुन को दृष्टि मिली, नजर मिल गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब वो अर्जुन जो इतनी उच्च कोटि का योद्धा, हम सब ने सुनी है वो कहानी के मछली की आंख को साधा और तीर मार के उसकी आंख को आर पार कर दिया उस तीर से। तो आंख और नजर तो बहुत पैनी पहले से ही होगी, फिर भी कहा कि नजर मिली। कौन सी नजर? ये परमात्मा अपने ज्ञान की नजर देता है, सदगुरु अपने ज्ञान की नजर देते हैं कि एक भक्त को, एक जिज्ञासु को। और वही नजर है जिससे फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं। वही नजर है जिससे जहां अंधकार था वहां रोशनी हो जाती है। वही नजर है जहां दीवारें थीं, कोई दीवारें नहीं रहती, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव आ जाते। वही फिर अज्ञानता के कारण जो राम रहीम के फर्क थे, मंदिर मस्जिद के फर्क थे, जाति पाति के फर्क थे, रंग नस्ल के फर्क थे, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि घट घट में
फिर इस एक परमात्मा के दर्शन। जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। हरि के हो जाते हैं, हर को भजते हैं, सबके हित के भाव मन में बन जाते हैं। संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात, क्योंकि अब ये दिख रहा है। और अज्ञानता को मिटाने युगों युगों से सतगुरु धरा पर आए हैं। और ये अज्ञानता मिट जाए तो एक सुंदर रूप इस धरा का बनता चला जाएगा। एक एक इंसान अपने इस परमात्मा जिसका वो नाम ले रहा है, इसके दर्शन कर सकेगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगा। और अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाएं, इस परमात्मा को सही मायनों में प्राप्त कर लें, खुद की पहचान कर लें। और जब खुद की पहचान हो जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो फिर जीवन में प्रेम ही प्रेम प्रवेश कर जाता है। फिर सही मायनों में इंसान सुखी हो जाता है। फिर सुखों से झोलियां सही मायनों में भर जाती हैं। फिर हर इंसान वो कह रहा है जिसने प्राप्त किया है इस राम को, रमे राम को, कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। क्योंकि इस राम की शरण के अलावा सुख कहीं नहीं है। सिर्फ एक भ्रांति, एक भ्रम जरूर है कि सुख मिल जाएगा। फिर अपने ऊपर ही वो हंसी आती है। उस कुत्ते पर देख के तो मैं हंसता हूं कि अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है। कहां पकड़ सकता है? हंसते हैं हम सब ऐसा नजारा देख के। और फिर जब अपने ऊपर ये जब रोशनी जाती है तो दिखता है मैं भी तो इस संसार के पीछे ऐसे ही दौड़ रहा था। फिर खुद पर भी हंसी आती है और शुक्राना निकलता है सदगुरु का कि शुक्र है, मैं अपनी ही दुम के पीछे भाग रहा था। मिलना कुछ था नहीं, हासिल कुछ होना नहीं था, ऐसे ही संसार के पीछे भाग रहा था। आपने कृपा की, राम की शरण बख्शी, अपनी शरण बख्शी, तो मैं भी कह पा रहा हूं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तो दास भी यही बेनती कि सदा का सुख प्राप्त किया जा सकता है, बस सदगुरु की शरण में समर्पण करना है और ये रमा राम हम सबको प्राप्त हो सकता है। प्रेम से कहना धन्य। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत तुकाराम और पंडित रामेश्वर भट्ट के बीच हुए आध्यात्मिक संघर्ष की अद्भुत गाथा चलिए जानते हैं। आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, भारत की भूमि यह केवल मिट्टी और पत्थर का भूभाग नहीं, यह चेतना की भूमि है। यहां सदियों से एक शाश्वत प्रश्न गूंजता रहा है, सत्य क्या है और उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? क्या सत्य उन मोटे मोटे ग्रंथों में बंद है जिन्हें केवल कुछ विद्वान ही समझ सकते हैं, या सत्य हृदय की उस गुफा में छिपा है जहां भक्ति का दीप जलाकर कोई भी पहुंच सकता है? आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की यात्रा पर ले चलेंगे, एक ऐसे टकराव जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। यह टकराव था शास्त्र ज्ञान और आत्म अनुभव का। एक तरफ थे अपने समय के सबसे बड़े धर्म शास्त्री, वेदों के प्रकांड ज्ञाता पंडित रामेश्वर शास्त्री भट्ट, और दूसरी तरफ थे समाज के सबसे निचले पायदान से आए सीधे साधे भक्त संत तुकाराम। यह कथा है अहंकार पर विनम्रता की विजय की। यह कथा है इस बात के प्रमाण की कि जब परमात्मा की सच्ची अनुभूति होती है तो प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है। चलिए समय के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में। देहू गांव है पुणे के पास। यहीं रहते थे तुकाराम मोरे, जो बाद में संत तुकाराम के नाम से जाने गए। वे जाति से शूद्र थे और उनका काम था दुकान चलाना, लेकिन उनका मन तराजू के कांटे में नहीं, अपने आराध्य विठोबा के चरणों में अटका था। महाराष्ट्र उस समय भक्ति की एक महान लहर से गुजर रहा था जिसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने इसकी नींव रखी थी, संत नामदेव ने इसे सींचा था और अब तुकाराम इसे अपनी अनुभूति के अमृत से जन जन तक पहुंचा रहे थे। तुकाराम का जीवन फूलों की सेज नहीं था। उन्हें भयंकर अकाल देखा,
अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखा। संसार ने उन्हें हर तरह से तोड़ा, लेकिन यही दुख, यही पीड़ा उनके वैराग्य का कारण बनी। जब संसार से सब कुछ छिन गया, अब उन्होंने पांडुरंग का आंचल पकड़ लिया। उनकी पीड़ा ही उनकी प्रार्थना बन गई और इसी प्रार्थना से जन्मे अभंग को बिल्कुल वैसा ही समझो जैसे संत कबीर और रविदास के दोहे। लेकिन यह मराठी में होते थे। बरे झाले देवा निगाले दिवाड़े, बरी या दुकारे दुष्कारे पीड़ा के लिए इसका मतलब है कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि मेरा दिवाला निकल गया। इस अकाल ने मुझे पीड़ा देकर अच्छा ही किया। सोचिए, कौन व्यक्ति अपने बर्बाद होने पर ईश्वर को धन्यवाद देता है? यह वही कर सकता है जिसने पीड़ा के पार जाकर आनंद को पा लिया हो। उनके अभंग आम लोगों की मराठी भाषा में थे। उनमें कोई शास्त्रीय जटिलता नहीं थी, केवल हृदय का सच्चा भाव था। किसान, मजदूर, महिलाएं, हर कोई उनकी वाणी से जुड़ रहा था। उनके कीर्तन में हजारों लोग ऐसे झूमते थे मानो साक्षात विट्ठल उनके बीच नाच रहे हो। वहीं दूसरी ओर उस युग के धर्म की राजधानी थी पैठन, जिसे प्रतिष्ठान भी कहते थे, और वहां के सर्वोच्च अधिकारी थे रामेश्वर भट्ट। वे संस्कृत के अजय विद्वान थे। धर्मसूत्र, मीमांसा, वेदांत सब इनके कंठस्थ थे। उनके लिए धर्म नियमों और विद्वानों का एक किला था, जिसकी दीवारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, और इस किले में प्रवेश का अधिकार केवल द्विजातियों, विशेषकर ब्राह्मणों को था जो संस्कृत जानते थे। रामेश्वर भट्ट का एक शिष्य आकर उन्हें प्रणाम करता है। शिष्य गुरुदेव देहू के एक शूद्र तुकाराम की ख्याति बहुत बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि वह वेदों का सार अपनी आम भाषा में बताता है। उनके अभंगों को लोग वेदवाणी की तरह सुन रहे हैं। रामेश्वर भट्ट के माथे पर चिंता और क्रोध की लकीरें उभर आती है। रामेश्वर भट्ट कठोर स्वर में अनर्थ, घोर अनर्थ, यह धर्म पर आक्रमण है। वेद अपौरुषीय है, देववाणी है, उन्हें शूद्र के मुख से सुनना भी पाप है। वह लोगों को भ्रमित कर रहा है, धर्म की व्यवस्था को तोड़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। इस पाखंड को समाप्त करना ही होगा। तो साथ संगत जी, तुकाराम को देहू से बुलाकर रामेश्वर भट्ट की धर्म सभा में प्रस्तुत किया गया। यह केवल दो लोगों की भेंट नहीं थी, यह सदियों पुरानी दो परंपराओं का आमना सामना था। एक ओर निगम यानी वेदों की परंपरा, दूसरी ओर आगम यानी प्रत्यक्ष अनुभव की परंपरा। रामेश्वर भट्ट आसन पर बैठकर अधिकारपूर्ण स्वर में, तुकाराम, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हम धर्म के रक्षक हैं। हमने सुना है तुम एक शूद्र होकर वेदांत पर प्रवचन देते हो। तुम्हारे अभंगों में उपनिषदों की बात होती है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मनुस्मृति के विधान को नहीं जानते संत तुकाराम शांत स्वर में, पंडित श्रेष्ठ, आप ज्ञानी हैं, मैं तो एक अज्ञानी बालक हूं। मैं क्या जानूं वेद और उपनिषद? मेरे लिए तो मेरा विट्ठल ही वेद है और उसकी कृपा ही उपनिषद है। जब वह मेरे हृदय में बोलता है तो मेरे होठ हिलने लगते हैं। यह शब्द मेरे नहीं, यह अभंग मेरे नहीं, यह उसी के है। मैं तो केवल एक बांसुरी हूं, स्वर तो उसी का है। एक अन्य पंडित व्यंग से, वाह क्या कहानी है। तो क्या तुम्हारा विट्ठल संस्कृत नहीं जानता? तो तुमसे इस गमवारी भाषा में बात करता है। ईश्वर की भाषा देववाणी संस्कृत है। संत तुकाराम मुस्कुराकर, क्या माँ अपने सभी बच्चों से एक ही भाषा में बात करती है? जब बच्चा तुतलाता है तो क्या माँ उससे व्याकरण का पाठ पढ़ाती है या उसके भाव को समझकर उसे गले लगा लेती है? मेरा विट्ठल तो माँ है, वह मेरे भाव की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। संस्कृत देववाणी है तो क्या मराठी दैत्यवाणी है?
हर भाषा उसी परमेश्वर की है। तुकाराम के इस सरल लेकिन गहरे उत्तर से सभा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन रामेश्वर भट्ट अपने तर्कों पर अडिग थे। रामेश्वर भट्ट और भी कठोर होकर भाव की बातें मत करो, धर्म भाव पर नहीं विधान पर चलता है। तुम्हारे पास अपने ज्ञान का क्या प्रमाण है? क्या किसी गुरु से दीक्षा ली है? किसी गुरुकुल में पढ़े हो? तुम्हारे अनुभव को हम सत्य कैसे मान ले? हमारा प्रमाण यह शास्त्र है जो हमारे हजारों वर्षों से अकाट्य है। जो बात शास्त्रों में नहीं वह सत्य नहीं। संत तुकाराम हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। मेरा अनुभव है जैसे गुड़ की मिठास का परिणाम उसे खाकर ही मिलता है, किसी ग्रंथ में उसका वर्णन पढ़कर नहीं। सूर्य के होने का प्रमाण उसके प्रकाश से मिलता है, किसी दीपक को दिखाकर नहीं। मेरे पांडुरंग का अनुभव ही मेरे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है और उसी शास्त्र की आज्ञा है कि मैं उसके नाम का ज्ञान हर किसी तक पहुंचाऊं, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो। रामेश्वर भट्ट क्रोध से खड़े होते हैं। बस बहुत हुआ। तुम्हारा यह अहंकार है जो तुम्हें यह सब कहलवा रहा है। तुम धर्म की हानि कर रहे हो। इस पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुमने आज तक जितने भी अभंग लिखे हैं उन सभी की पांडुलियों को अपने हाथ से इस इंद्रियानी नदी में डुबो दो और भविष्य में कभी कीर्तन या अभंग रचना नहीं करोगे। यही धर्म सभा का अंतिम निर्णय है। तुकाराम पर यह निर्णय वर्ज की तरह गिरता है। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिखती है। यह आदेश तुकाराम के लिए मृत्युदंड से कम नहीं था। उनके अभंग उनकी सांसें थी, उनकी आत्मा की आवाज थी, लेकिन उन्होंने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भारी मन से आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपनी सारी पांडुलिपियों को एक गठड़ी में बांधा। उन्होंने उस गठड़ी को एक भारी पत्थर से बांधा ताकि वह कभी ऊपर ना आ सके और इंद्रायणी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी आत्मा को डूबते हुए देखा। पत्थर के साथ अभंग नदी की गहराइयों में विलीन हो गए। अपनी साधना को डुबोकर तुकाराम ने उसी शिला पर धरना दे दिया। उन्होंने पढ़ लिया है, हे विठुल, मैंने मनुष्यों के शास्त्र की आज्ञा मान ली। अब तुम अपने भक्त की लाज रखो। यदि मेरी भक्ति में और मेरे अभंगों में सत्यता है तो तुम इन्हें मुझे वापस लौटा दो। 13 दिनों के भीतर यदि यह वापस नहीं आए तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन, 13 दिन होने को आए। तुकाराम का शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर उनकी आंखों में प्रतीक्षा की लौ जल रही थी। कुछ लोग उन पर हंसते कहते, पाखंडी का नाटक देखो। रामेश्वर भट्ट और उनके शिष्य अपनी विजय से प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए इस उपद्रव को शांत कर दिया है। और फिर वह हुआ जिस पर आज भी विश्वास करना कठिन है। 13वें दिन जब सूर्य उदय हो रहा था, इंद्रायणी की धारा में हलचल हुई। लोगों ने देखा जिन अभंगों की पोथियों को बांधकर डुबोया गया था वे एक एक करके पानी की सतह पर तैर रही थी। यह एक चमत्कार था। प्रकृति ने स्वयं गवाही दे दी थी। अनुभव शास्त्र के लिखित विधान पर विजय हुआ था। भक्ति पंडित्य के अहंकार पर तैर गई थी। पूरी भीड़ पांडुलिक वरदे हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम के जय जयकारों से आसमान गुंजा देती है। यह किसी व्यक्ति की नहीं, यह ईश्वर में अटूट विश्वास की विजय थी। रामेश्वर भट्ट अपने मठ में है। एक शिष्य दौड़ता हुआ आता है। जब वह अविश्वसनीय समाचार रामेश्वर भट्ट तक पहुंचा तो उनके ज्ञान का सिंहासन डोल गया। जिन शास्त्रों को वे अंतिम सत्य मानते थे वे एक भक्त के आंसुओं के आगे हार गए थे। उन्होंने एक पल में बोध हो गया कि उन्होंने अक्षरों को पूजा पर अक्षरों के पीछे छिपे ज्ञान को, सत्य को नहीं पहचाना। उन्होंने तुकाराम से ईश्वर को नहीं एक शूद्र को देखा था और यही उनका सबसे बड़ा ज्ञान था। रामेश्वर भट्ट दौड़ते हुए इंद्रायणी तट पर आते हैं। उनका अहंकार, उनका पंडित्य सब
कुछ पिघलकर आंसुओं में बह रहा था। रामेश्वर भट्ट रोते हुए कांपती आवाज में, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ। मैंने शास्त्रों को पढ़ा पर उन्हें जिया नहीं। आपने इस वर को जिया है। आज मेरी ज्ञान की आंखें नहीं, हृदय की आंखें खुली है। सच्चा शास्त्र पोथियों में नहीं, आपके जैसे संतों की अनुभूति में है। कृपा करके इस अज्ञानी को अपना शिष्य बना लो। कथा कहती है सत्संगत जी की इस घटना के बाद रामेश्वर भट्ट के पूरे शरीर में एक असहनीय जलन होने लगी। यह उनके अहंकार के दहन की पीड़ा थी। कोई वेद कोई औषधि काम ना आई। तब संत तुकाराम ने करुणावंश उनसे अपने कुछ अभंग दिए और कहा कि इनका पाठ करो, तुम्हारा तप शांत होगा। जैसे ही भट्ट ने उन अभंगों का ज्ञान शुरू किया जिन्होंने उन्हें कभी डुबोने का आदेश दिया था, उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा शांत हो गई। तुकाराम और रामेश्वर भट्ट एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। रामेश्वर भट्ट तुकाराम के साथ प्रखर शिष्यों में से एक बने और उन्होंने स्वयं तुकाराम के अभंगों का प्रचार प्रसार किया। यह कथा सत्संगत जी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं, पूरक है। शास्त्र मार्ग का नक्शा है, पर यात्रा तो स्वयं करनी पड़ती है। अनुभव उस मंजिल पर पहुंचने का प्रमाण है। तुकाराम ने शास्त्रों का विरोध नहीं किया। उन्होंने तो शास्त्रों के जड़ हो चुके अर्थ को अपनी अनुभूति से सजीव कर दिया। उन्होंने बताया कि परमात्मा किसी भाषा, जाति या नियम का बंदी नहीं है, वह तो केवल निर्मल हृदय में प्रकट होता है। आज जब हम धर्म के नाम पर नियमों और कर्म कांडों में उलझे हैं, तो तुकाराम की यह गाथा एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने का सीधा और सबसे सरल मार्ग है सरलता, सच्चाई और हृदय से निकली एक पुकार। अम्हा घड़ी धन शब्दा चीच रत्ने शब्दाची शस्त्र यत्ने करो, हमारे घर में धन है। तो केवल शब्दों के रत्न और हम यत्न पूर्वक शब्दों को ही अपना शास्त्र बनाते हैं। संत तुकाराम की वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है, हमें मार्ग दिखा रही है। किताबों से परे हृदय के भीतर झांकने के लिए, प्रस्तुति को देखने के लिए सत्संगत जी धन्यवाद। और सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।